खरीद फरोख्त का दौर एकदम सरकारों के द्वारा प्रायोजित चल रहा है। तो झारखंड में अगर आप देखिएगा खरीद फरोख्त, जैसे आप झारखंड में जेपीएससी देखिए, जैसी संस्था लगातार गड़बड़ियों घोटालों से होते रही है और उसकी एक परंपरा बन गई है, वैसे ही झारखंड के अगर विधानसभा में देखें अलग होने के बाद तो खरीद फरोख्त से सरकारें बनती रही, गिरती रही, ये चीज़ें हुई कि विधायक चुनने और करने की प्रक्रिया ही चुनाव सुधार है और रुपये पैसे तमाम चीज़ों का खेल हो चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बेहतर तो ये होता कि एक कार्मिक से रोक लगी थी तो एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन होता और उन तमाम रिजल्ट जो हाई कोर्ट के आदेश से सीधे प्रभावित नहीं है उन समय तमाम लोगों पर नियुक्तियाँ दी जाए। झारखंड विधानसभा में आज प्राइवेट सेक्टर में नियोजन में 75% आरक्षण को लेकर प्रवर समिति की पहली बैठक हुई। इस बैठक में माले के विधायक विनोद सिंह भी शामिल हुए थे। विनोद जी, क्या कुछ हुआ बैठक में? पिछले विधानसभा सत्र जो चल रहा था, बजट सत्र, उसमें एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विधेयक राज्य की विधानसभा में पेश किया गया था, जिसमें राज्य के अंदर जो है निजी क्षेत्र में जो है निजी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, वहाँ 30,000 तक की नौकरियां जो है उसमें 75% राज्य के लोगों का आरक्षण हो। लेकिन जो होता है अक्सर, हाँ, जो हमने कहते हैं बार बार कि जब भी कोई विधेयक पारित होता है तो बहुत हड़बड़ी पे, और वह विधेयक भी लाया गया था, पर्याप्त समय नहीं था, तो उसमें कई सारे 1 दर्जन से ज़्यादा संशोधन थे और उन संशोधनों पे हमारे समेत कई सदस्यों ने जो है उस पर कहा था कि इस पे विस्तृत विचार हो। उसमें कई विसंगतियाँ हैं, कई चीज़ों पे जो मान लीजिए अगर आज आप देखें तो उसमें बीसीसीएल, सीसीएल, कोल इंडिया भी, बीएसएल भी आजकल आउटसोर्सिंग में करा रही है। जो सरकारी कंपनियां हैं निजी क्षेत्र में भी, तो वो लोग वंचित न रह जाएं। फिर उसमें जो है बाकी जो लोग हैं उनकी नियुक्तियां हों, वो फिर कागजों में न हो। तो ये संशोधनों पे के लिए प्रवर समिति का गठन हुआ था। लेकिन उसके बाद अप्रैल, मई, जून कोरोना की वजह से तमाम बैठकें स्थगित होती रही। तो आज उसकी पहली बैठक हुई है जिसमें एक एक बिंदुओं पे चर्चा हुई है। और चूंकि कमेटी का कार्यकाल ही था 31 जून तक ही, तो पहले अध्यक्ष महोदय से आज अनुरोध किया गया है कि उसका कार्यकाल बढ़ाया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो अगस्त मानसून सत्र है उस सत्र में प्रवर कमेटी के तमाम सुझावों के बाद वो बिल आ जाए और वो बिल अगस्त मानसून सत्र में पास हो जाए, ताकि राज्य के लिए ये वाकई बहुत आकांक्षी और बहुत ज़रूरतमंद विधेयक है। झारखंड में अभी जो वर्तमान स्थिति है सरकार में, जिस तरह से विधायक खरीद फरोख्त का मामला उठ रहा है और पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है सरकार को अस्थिर करने की साजिश में, कई कांग्रेस के विधायकों का नाम भी शामिल हो रहा है, आप इसे कैसे देखें? देखिए, यूँ तो झारखंड में अगर आप देखिएगा खरीद फरोख्त, जैसे आप झारखंड में जेपीएससी देखिए, जैसी संस्था लगातार गड़बड़ियों घोटालों से होते रही है और उसकी एक परंपरा बन गई है, वैसे ही झारखंड के अगर विधानसभा में देखें अलग होने के बाद तो खरीद फरोख्त से सरकारें बनती रही, गिरती रही, ये चीज़ें हुई। लेकिन ये माना जा रहा था कि कम से कम जो चुनाव में बहुमत से सरकार आई है, पूर्व गठबंधन से आई है, तब ये स्थिर होगी। लेकिन पिछली बार भी हम लोगों ने देखा कि रघुवर सरकार के समय भी झारखंड विकास मोर्चा के विधेयक तोड़े गए, और इस बार जब इतने स्पष्ट बहुमत से सरकार हुई, और ये तो पूरा दौर ही, पहले तो खरीद फरोख्त ठेका चलता था, लेकिन अब खरीद फरोख्त का दौर एकदम सरकारों के द्वारा प्रायोजित चल रहा है। और हम ये देख रहे हैं इस दौर में, चाहे वो मध्य प्रदेश हुआ हो, चाहे वो पिछले दिनों कर्नाटका हुआ हो, तो एक सचेत तरीके से कोशिश हो रही है। और झारखंड में भी जो है फिर आप उसकी पुनरावृत्ति देख रहे हैं। लेकिन सबसे मौजूद है भारतीय जनता पार्टी, तो इस पर माहिर है, पहले तो व्यक्ति हैं, संस्था के रूप में कर रही है, लेकिन जो विधायक हैं वो जनता के वोट से चुने गए हैं, जिनके जवाबदेह हैं। और ये जवाबदेही जब तक नहीं होगी, लोगों को भी नहीं होगा ये नियंत्रण नहीं करना, तो ये मुश्किलें तो और बढ़ेगी। और ये इसी संस्कृति को ही दिखा रहा है दोबारा। और सबसे ज़्यादा भाजपा तो लगी हुई है, उसको पूरे मौका एन केन प्रकार झारखंड में जाए। लेकिन जो विधायक हैं, जिन लोगों ने वादा कर रहे हैं, उनकी अपनी भी जिम्मेवारियां बनती हैं, उनकी अपनी भी हैं, तो उनकी जिम्मेवारी भी इससे कम नहीं हो सकती है और वो खुद इसके लिए जिम्मेवार हैं। जो जितने कांग्रेस के विधायक नाराज चल रहे थे, आरोप उन्हीं लोगों पर लग रहा है, तो कई लोग बोल रहे हैं कि ये पूरा जो आरोप है और ये जो पूरा चीज़ हो रहा है, ये सारा स्क्रिप्टेड है, कहीं कुछ हुआ नहीं है, आपको ऐसा लगता है? ये वो आरोप स्क्रिप्टेड है क्या प्रत्यारोप है, तो जो इस खेल में शामिल हैं, जो इस तरह के खेल खेल रहे हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर से सही बताएंगे।
लेकिन तथ्यात्मक रूप से ये न कोई अनहोनी बात है, न कोई अविश्वसनीय बात है, और ये जो दौर चल रहा है इसमें सब कुछ विश्वसनीय लगता है। विनोद सिंह की पहचान एक ऐसे विधायक के रूप में होती है जहां पर खरीद फरोख्त का जिक्र होता है, आप वोटिंग नहीं करते हैं। कई राज्यसभा के चुनाव में ऐसा देखा गया। आपकी पहचान महेंद्र सिंह के पुत्र के रूप में भी होती है, जो विधानसभा में इस्तीफा दे दिए थे जब इन तमाम ऐसे मामले उठ रहे थे। तो वर्तमान जो झारखंड की स्थिति है उसे देखकर क्या लगता है कि झारखंड का भविष्य सुनहरा होगा ऐसे? नहीं, बिल्कुल। हमने इसलिए कहा कि इसमें विधायकों भी, और सबसे बड़ी होती है कि आज विधायक चुन करके ही जिस प्रक्रिया से आते हैं, लेफ्ट तो इसमें अपवाद हैं, वो कल का भी दौर रहा हो, चाहे संसद में रहा हो, चाहे झारखंड में आप देख रहे हो जब एक एमएलए से खरीद फरोख्त से सरकार बनती रही है, वो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विधायक चुनने और करने की प्रक्रिया ही चुनाव सुधार है, वो रुपये पैसे तमाम चीज़ों का खेल हो चुके हैं। तो अगर व्यापक चुनाव आप सुधार न हो, व्यापक इस तरीके से आज एक आम आदमी का, एक सामान्य आदमी का अगर आप छोड़ दें, जिनके संगठन हो, लेफ्ट की अलग बात है, तो चुनाव लड़ना ही मुश्किल है। चुनाव ये चीज़ें ही हैं, तो वो हो गया। तो इस प्रक्रिया में सुधार किए बगैर, व्यापक सुधार किए बगैर, जब तक ये लाखों करोड़ों और वो रुपये से चुनाव जीते जाते हैं, सब चीज़ें रहते हैं, इस पर सही रूप से नियंत्रण कर पाना भी जो है मुश्किल है। इसलिए ज़्यादा जरूरी हो व्यापक चुनाव सुधार। लेकिन विडम्बना ये हो गई है, पहले किसी एक व्यक्ति के रूप में होती, लेकिन अब संस्थाएं शामिल हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौर में इसमें बस यही फर्क है, पहले व्यक्ति होती थी, कोई क्या होता है, लेकिन संस्थाएं शामिल हो रही हैं, सरकार शामिल हो रही हैं, और केंद्र और राज्यों के मामले बन रहे हैं, और इसलिए मामले ज़्यादा संगीन अब। लेकिन इन तमाम मामलों में नुकसान तो राज्य की जनता का हो रहा है, और खास करके उन यूथ का, जब से सरकार बनी है, जो आसरा लगाकर बैठे थे कि नियुक्ति होगा, और अभी वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये सरकार एक बहाना बना रही है अपने तरफ से कि फिर किसी बात में उलझा देना है। पहले कोरोना का बहाना था, अब आ गया कि सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें लोग फंसे हुए हैं। तो रोजगार, ये तो सरकार के लिए कोई बहाना नहीं है। अगर इसको हम मान भी लें, तब तो सरकार के लिए और भी बेहतर मौका है कि आप ऐसे जन उपयोगी जो योजनाएं हैं वो आप तत्काल जो है वो लागू करें। और इसलिए हमने फिर कहा, जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था, आज एक माह भी पूरा हो गया कि नियुक्तियां होगी, आज कैबिनेट की बैठक हो रही है, पता नहीं जो भी डिसीजन हो, लेकिन सबसे पहले जिनके रिजल्ट निकल चुके हैं, वो चाहे शिक्षक नहीं है, आज के सच्ची हो, ये सब चीज़ें हो, उनको सबसे लागू करना। इसलिए हमने कहा कि यदि आप उसके प्रति ईमानदार हैं तो पहली शर्त ये होनी चाहिए जिनके परीक्षा परिणाम आ चुके हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बेहतर तो ये होता कि एक कार्मिक से रोक लगी थी तो एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन होता, और उन तमाम रिजल्ट जो हाई कोर्ट के आदेश से सीधे प्रभावित नहीं है, उन समय तमाम लोगों पर नियुक्तियाँ दी जाए। इसको लेकर मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से, या फिर मिलेंगे आप बात? अभी तो नहीं हुई है, पिछली बार भी मुलाकात हुई, बात हुई, लेकिन हमको लग रहा है कि अभी अगस्त मानसून सत्र होगा, तो मुझे लग रहा है राज्य के लिए यही सबसे ज़्यादा प्रभावपूर्ण और प्रभावी सवाल है। बिल्कुल, ये थे माले विधायक विनोद सिंह, जो बता रहे थे कि झारखंड में जो वर्तमान स्थिति है, जिस तरह से विधायकों का खरीद फरोख्त हो रहा है, तो इसका असर राज्य पर, राज्य की जनता पर और राज्य के भविष्य पर कितना पड़ेगा। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सनी सारथ, द फॉलो अप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in